वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ बसंत भारद्वाज। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम। यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 7 है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आपसे किसी प्रकार का फ़ी नहीं लिया जाता है। आपका प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। आप अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो में कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पूरा देखें। यह वीडियो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम। यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 7 है। कौन सा पार्ट है? तो पार्ट 7 है। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन व्हिच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग, यानी प्राइमरी मेमोरी वैसे डाटा को होल्ड्स पर रखता है या वैसे इंस्ट्रक्शन को होल्ड्स पर रखता है ऑन व्हिच कंप्यूटर करंटली वर्किंग, जिस पर कंप्यूटर हमारा वर्क कर रहा है। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी क्या होता है? सीमित होता है। डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, यानी जब पावर स्विच ऑफ होगा तो डाटा लॉस हो जाएगा, डाटा इरेज हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी से। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी जो है किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना हुआ होता है। दीज मेमोरी आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स, प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर से स्लोअर होता है, रजिस्टर से ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड इन मेन मेमोरी। इट इज डिवाइड इनटू 2 सब कैटेगरीज रैम एंड रोम। अब प्राइमरी मेमोरी को कितने भाग में बांटा गया है? तो 2 सब कैटेगरीज में बांटा गया है, एक है रैम और दूसरा है रोम। इसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी का विशेषता कह सकते हैं या इसका गुण कह सकते हैं। तो सबसे पहला है दीज आर सेमी कंडक्टर मेमोरी। ठीक, यह कैसा मेमोरी है? तो सेमी कंडक्टर मेमोरी है। इट इज़ नॉन एज मेन मेमोरी, इसे मेन मेमोरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यूजुअली वोलाटाइल मेमोरी, यह क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है, यानी नाशवान, नाशवान यानी नाश होने वाला, समाप्त होने वाला, खत्म होने वाला। ठीक है ना? यह क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है। डाटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच्ड ऑफ, यानी जब पावर स्विच ऑफ होगा तो डाटा क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। इट इज वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी को हम लोग वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हैं। पूछ सकता है कि वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, तो क्या कहिएगा? प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं या मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। तो सिंपली यहाँ प्राइमरी मेमोरी कहना है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, अब प्राइमरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट एक्सेस करता है। ए कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, अब विदाउट प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म ऑफ रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द इंटरनल मेमोरी, क्या है? इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू। इंटरनल मेमोरी कहने का मतलब आंतरिक, अंदर में लगा हुआ रहता है, जिसके कारण से इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ऑफ द सीपीयू
फॉर स्टोरिंग, किस चीज़ के लिए, तो यह स्टोर करके रखेगा डाटा को, प्रोग्राम को, और प्रोग्राम से जो रिजल्ट्स आया उस रिजल्ट को। इट इज़ रीड राइट मेमोरी, यह कैसा है, रीड राइट मेमोरी है। व्हिच स्टोर डाटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग, यह डाटा को तब तक स्टोर करके रखेगा जब तक मशीन वर्क कर रहा है। एज सुन एज मशीन इज स्विच ऑफ डाटा इज इरेज्ड, यानी अगर मशीन स्विच ऑफ हो जाता है तो डाटा क्या होगा, इरेज हो जाएगा, डाटा मिट जाएगा। एक्सेस टाइम इन रैम इज इंडिपेंडेंट, यानी रैम में एक्सेस टाइम जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है। ऑफ द एड्रेस दैट इज each storage location inside the memory is as easy to reach as other locations and takes the same amount of time, यानी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि हम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पर, MS वर्ड में ही वर्क कर रहे हैं, तो जब आप सेव करते होंगे अपने वर्क को, अपने डाटा को, तो क्या वह पूछता होगा, लोकेशन पूछता होगा कि कहाँ स्टोर करके आपको रखना है, कहाँ सेव करना है। तो मान लीजिए डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं, या फिर जा कर के अलग से कोई ड्राइव लगाए हुए हैं, उस ड्राइव में हार्ड डिस्क में भी C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, हम जिस भी ड्राइव में सेव करके रखते हैं, तो रैम जो उस डाटा को एक्सेस करेगा, किसी भी ड्राइव से उसको एक्सेस करना है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में वो एक्सेस कर सकता है। ये नहीं है कि ड्राइव E में रखा हुआ तो उसमें कुछ टाइम लेगा, ड्राइव C में रखा हुआ तो उसमें कम टाइम लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेम अमाउंट ऑफ टाइम में यह डाटा को एक्सेस कर सकता है, वह कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पर सेव करके स्टोर करके रखा हुआ हो। डाटा इन द रैम कैन बी एक्सेस रैंडमली बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यानी डाटा इन द रैम क्या है, बी एक्सेस रैंडमली एक्सेस किया जाता है, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यह क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा है, खर्चीला है। रैम इज वोलाटाइल, रैम क्या है, वोलाटाइल है, नासवान है। दैट इज डाटा स्टोर इट इज लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर और इफ देयर इज ए पावर फेल्योर, यानी यह क्या होगा, डाटा लॉस्ट हो जाएगा, हमारा जो डाटा है जिस डाटा पर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक, वह डाटा लॉस हो जाएगा। कब, जब वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर, जब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देंगे, या फिर अचानक से पावर फेल्योर होगा, यानी जब पावर अचानक से गायब हो गया। हैज द बैकअप इनट्रप्टेबल पावर सिस्टम, यानी यूपीएस, ठीक है, यूपीएस का उपयोग अगर हम कर रहे हैं बैकअप के लिए। इज ऑफ्टन यूज्ड कंप्यूटर्स, रैम इज स्मॉल, रैम क्या है, स्मॉल है, बोथ इन टर्म ऑफ इट्स फिजिकल साइज, यानी फिजिकल साइज में भी, एंड द अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन होल्ड, और यह कितने डाटा को होल्ड्स कर सकता है, इसके अनुसार भी इसका कैपेसिटी क्या है, कम है। रैम का कैपेसिटी बहुत कम आता है। रैम इज ऑफ टू टाइप्स, रैम कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, स्टैटिक्स रैम एस रैम और डायनेमिक रैम डी रैम। सबसे पहले हम फ्रेंड डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स रैम का। स्टैटिक्स रैम क्या है, द वर्ड स्टैटिक्स इंडिकेट्स, यानी स्टैटिक्स वर्ड किस चीज़ को इंडिकेट्स करता है, दैट द मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट्स एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड, यानी यह मेमोरी जो है कंटेंट्स को तब तक रिटेंस करके रखता है, तब तक होल्ड पर रखता है या स्टोर करके रखता है जब तक पावर सप्लाई होते रहता है। हाउएवर, हालांकि डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर गेट्स डाउन ड्यू टू वोलेटाइल नेचर, हालांकि डाटा लॉस्ट होगा कब, पावर गेट्स डाउन ड्यू टू वोलेटाइल नेचर, यानी जब पावर कट हो जाएगा, पावर गेट्स डाउन हो जाएगा, तब जा कर के यह इसका जो नेचर है वह नाश्वर है, यानी खत्म होने वाला है, यह डाटा को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रखता है, तो ये क्या होगा, इरेज्ड हो जाएगा। स्टैटिक्स रैम चिप्स यूज ए मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर्स, कितने ट्रांजिस्टर का होता है, 6 ट्रांजिस्टर्स का मैट्रिक्स होता है, एंड नो कैपेसिटर, और कैपेसिटर भी नहीं होता है। ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर्ड पावर टू प्रिवेंट लीकेज, सो रैम नीड नॉट
हैव टू बी रिफ्रेश्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस, यानी रेगुलर बेसिस पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्पेस इन द मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, एक्स्ट्रा स्पेस होता है, जगह होता है। स्टैटिक्स रैम यूज मोर चिप्स देन डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक्स रैम क्या कर सकता है, ज़्यादा चिप्स का यूज कर सकता है डी रैम के अपेक्षा, कंपेयर टू डायनेमिक रैम, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस, दस मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाइयर। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, हाइयर है, ज़्यादा है। सो रैम इज यूज एज कैश मेमोरी एंड हैज़ वेरी फास्ट एक्सेस। इसलिए स्टैटिक्स रैम का उपयोग कैश मेमोरी में किया जाता है और यह किसी भी डाटा को एक्सेस करने का इसमें जो कैपेसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से यह डाटा को एक्सेस कर सकता है, चाहे वह डाटा कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन पर क्यों ना हो। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स रैम, यानी स्टैटिक्स रैम के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी विशेषता या गुण जो भी आप कह सकते हैं। इट हैज़ लॉन्ग लाइफ, इसका लाइफ जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, ज़्यादा दिन तक चलता है। देयर इज नो नीड टू रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। फास्टर, बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। यूज एज कैश मेमोरी, इसका उपयोग कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। लार्ज साइज, एक्सपेंसिव, साइज भी बड़ा है और एक्सपेंसिव भी है, खर्चीला है। हाई पावर कंजप्शन, यानी पावर कंजप्शन जो है, पावर का खपत जो है वो भी ज़्यादा है। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम डायनेमिक रैम, डी रैम। क्या है, डी रैम, यानी फुल फॉर्म ऑफ डी रैम तो क्या आ जाएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी अनलाइक स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश्ड इन अदर टू मेंटेन द डाटा, यानी डाटा को मेंटेन करने के लिए इसे कंटिन्यूअली जो है रिफ्रेश्ड करने की आवश्यकता पड़ता है, इसे रिफ्रेश हमें करना पड़ता है। दिस इज डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन ए रिफ्रेश सर्किट दैट इज रीराइट्स द डाटा सेवरल 100 टाइम्स पर सेकेंड। क्या होता है, कुछ डाटा को 100 टाइम पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 100 टाइम पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 100 बार उस डाटा को रीराइट कर सकता है। डायनेमिक रैम इज यूज फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी। डायनेमिक रैम का यूज क्या, किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो मोस्ट सिस्टम मेमोरी, बिकॉज इट इज चीप एंड स्मॉल, यह क्या है, चीप है, सस्ता है, एंड स्मॉल, छोटा भी है। ऑल डी रैम्स, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरीज आर मेड अप ऑफ मेमोरी सेल। किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो मेमोरी सेल से, व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ 1 कैपेसिटर एंड 1 ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है, 1 कैपेसिटर भी होता है और 1 ट्रांजिस्टर भी होता है। जहाँ कि हम एसरैम के बारे में पढ़े थे, एसरैम के बारे में पढ़े थे। एसरैम में क्या होता था, 6 ट्रांजिस्टर के मैट्रिक्स से यह बना हुआ रहता था। लेकिन इसमें क्या होता है, डायनेमिक रैम में क्या होता है, इसमें एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम का करैक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता क्या है। इट हैज़ शॉर्ट डाटा लाइफ टाइम, इट हैज़ शॉर्ट डाटा लाइफ टाइम, यह डाटा को लाइफ टाइम के लिए शॉर्ट कर सकता है। नीड टू बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली, इस क्या है, कंटिन्यूसली रिफ्रेश की आवश्यकता पड़ता है, कंटिन्यूसली हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। स्लोअर एज कंपेयर टू स्टैटिक्स रैम, क्या है, स्लोअर एज कंपेयर टू स्टैटिक्स रैम, यानी स्टैटिक्स रैम्स के तुलना में यह स्लोअर है। यूज्ड एज रैम, इसका उपयोग हम रैम के रूप में करते हैं। लार्जर इन साइज, साइज बड़ा होगा। लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीला होगा। लेस पावर कंजम्पशन, यानी पावर कंजम्पशन जो होगा वह भी लेस होगा, कम होगा। इसके बाद फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं रोम। फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी, यानी अब यहीं से पता चल रहा है कि इसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ क्या है, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ इसे हम रीड कर सकते हैं। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी।
रोम किसको स्टैंड करता है, किस चीज़ को बताता है, तो फुल फॉर्म ऑफ रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। दिस मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। अब रोम ऐसा मेमोरी है जिससे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं लेकिन इसे राइट नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ हम नहीं डाल सकते हैं, नहीं कुछ राइट कर सकते हैं, री राइट इसे नहीं किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। अब रोम कैसा मेमोरी है, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली, यह किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके रखता है इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरर्स। ठीक, अब ऐसे मेमोरी में इन्फॉर्मेशन को कब स्टोर किया जाता है, परमानेंटली स्टोर, तो जिस समय इसे बनाया जाता है, इस मेमोरी को जिस समय तैयार किया जाता है उसी समय इसको इसमें इन्फॉर्मेशंस को स्टोर किया जाता है, वो भी परमानेंटली। ए रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, यानी रोम में अब कैसा इंस्ट्रक्शन स्टोर किया हुआ रहता है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में जिस इंस्ट्रक्शंस का आवश्यकता पड़ता है वैसा है इंस्ट्रक्शंस इसमें स्टोर करके रखा हुआ रहता है। दिस ऑपरेशंस इज रेफर्ड टू एज बूट स्ट्रैप। ठीक, इस ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बूट स्ट्रैप कहते हैं। रोम चिप आर नॉट ओनली यूज्ड इन कंप्यूटर। रोम चिप जो है इसका यूज सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं किया जाता है बट ऑल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इसका उपयोग अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी किया जाता है, लाइक जैसे कि वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन में इसका उपयोग किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम, यानी रोम का कुछ विशेषता दिया हुआ है, इसके विशेषता को भी, इसके गुण को भी देख लेते हैं कि इसका गुण क्या है। कहता है कि नॉन वोलाटाइल इन नेचर, क्या है, नेचर में यह नॉन वोलाटाइल है। दिज कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज। ठीक है, क्या है, दिज कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज, अचानक से इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हम लोग, रोम में कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। चीपर देन रैम्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी से सस्ता है। इजी टू टेस्ट, टेस्ट में भी आसान है। मोर रिलायबल देन रैम्स, रैम से ज़्यादा रिलायबल भी है। दीज आर स्टैटिक्स, यह स्टैटिक्स है। एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग की आवश्यकता नहीं पड़ता है। इट कंटेंट्स आर ऑलवेज नॉन एंड कैन बी वेरीफाइड। इसके बाद फ्रेंड्स चलिए टाइप्स ऑफ रोम भी देख लेते हैं। कहता है कि फ्लोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रोम, यहाँ रोम अनेकों प्रकार के रोम के बारे में बताया गया है, तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम रोम यानी मास्क्ड रोम। द वेरी फर्स्ट रोम्स वेयर हार्ड वार्ड, ठीक, यानी हार्ड तार से बना हुआ होता है। कट अ डिवाइस दैट कंटेंड ए प्री प्रोग्राम्स सेट ऑफ ए डाटा और इंस्ट्रक्शंस, यानी प्री प्रोग्राम्ड यानी पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ रहता है इसमें। दिज काइंड ऑफ रोम्स आर नोन एज मास्क्ड रोम व्हिच आर इनएक्सपेंसिव। क्या होता है, इनएक्सपेंसिव यानी ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है। दूसरा है पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम इज रीड ओनली मेमोरी। अब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी क्या है, एक रीड ओनली मेमोरी है दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय ए यूजर। ठीक, यानी यूजर्स के द्वारा है इसे मॉडिफाई किया जा सकता है, वो भी एक बार। द यूजर वाज ए ब्लैंक पी रोम एंड इंटर्स द डिजायर्ड कंटेंट्स यूजिंग ए पी रोम प्रोग्राम, यानी अब यूजर जो है वह कैसा रोम खरीदता है, तो ब्लैंक्स खरीदता है। ठीक, ब्लैंक्स रोम खाली रोम खरीदता है और उसमें जो कंटेंट्स का आवश्यकता पड़ता है प्रोग्राम का, उसको उसमें इंसर्ट करता है। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इट नॉट बी इरेजेबल। अगर एक बार प्रोग्राम उसमें कर दिया तो यह उसे फिर से इरेज नहीं किया जा सकता है। दूसरा हमारा है EPROM यानी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए समय के साथ सब हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ सुधार होता है। ठीक, तो उसी तरीक़ा से रोम में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जहाँ की रोम के बारे में अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, तो यह सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, इसे हम रीड कर सकते हैं, इसे राइट नहीं कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते हैं। जो डाटा एक बार इंसर्ट कर दिए बस वही डाटा रहेगा इसमें सिर्फ।
लेकिन अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे EPROM यानी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द EPROM कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग it to ultraviolet light for a duration up to 40 minutes. Usually, an EPROM erase achieve this function. अब कितना लगता है इससे EPROM को इरेज करने में लगभग 40 मिनट का समय लगता है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट लाइट के माध्यम से इरेज किया जाता है। इसके बाद हमारा है EEPROM। क्या है हमारा EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द EEPROM इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज इलेक्ट्रिकली। ठीक है, इसमें क्या करता है, प्रोग्राम्ड एंड इरेज इलेक्ट्रिकली। इसमें हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली इसे इरेज भी कर सकते हैं। इट कैन बी इरेज्ड एंड रिप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स। अब इसमें कितना बार कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग एमरोम के बारे में पढ़े थे, मार्क्स रोम के बारे में पढ़े थे कि जिस समय बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, बस उसी समय उसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन इंसर्ट किया जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाता। इसके बाद पीरोम, तो पीरोम में क्या होता है कि यूजर जो होता था वह सिर्फ खरीद करके लाता था। कैसा रोम, तो ब्लैंक्स रोम यानी खाली रोम को खरीद के लाता था और उसमें इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को डालता था। ठीक, अगर एक बार वह प्रोग्राम को डाल दिया तो फिर ना तो वो प्रोग्राम को इरेज कर सकता है, ना तो उसमें कोई चेंजिंग कर सकता है। इसके बाद हुआ EPROM यानी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या होता था कि अल्ट्रा वायलेट लाइट के माध्यम से लगभग 40 मिनट लगता था, जिससे कि हम इसे इरेज कर सकते हैं और फिर से इसमें कोई प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आया EEPROM। तो EEPROM जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, जिससे कि हम कितना बार 10,000 टाइम्स इसे हम इरेज और प्रोग्राम्ड कर सकते हैं। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 ms मिली सेकेंड। यानी बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग, इरेजिंग और प्रोग्रामिंग करने में कितना टाइम टेकिंग होता है इसका, 40 to 10 मिली सेकेंड। इन EEPROM एनी लोकेशन कैन बी सिलेक्टिवली इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड। क्या है, सिलेक्टिवली इरेज्ड एंड प्रोग्राम, यानी किसी भी लोकेशन में, यानी EEPROM के किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट करके उसको इरेज या उसको प्रोग्राम हम कर सकते हैं। EEPROM कैन बी इरेज्ड 1 बाइट एट ए टाइम, यानी एक बार में 1 बाइट को इरेज कर सकते हैं। यानी 1 कैरेक्टर इक्वल टू 1 कैरेक्टर, जैसे कि हम A लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बिट हुआ। ठीक है, 1 बिट। अब ऐसा 8 कैरेक्टर होगा तब क्या होगा, 8 बाइट, यानी एक बार में 8 कैरेक्टर को एक समय में हम इरेज करके लिख सकते हैं। यानी एक बार में हम 1 बाइट को इरेज करेंगे। रेदर देन इरेजिंग द entire chip, hence the process of reprogramming is flexible but slow। इसमें रिप्रोग्रामिंग करना क्या है, फ्लेक्सिबल है लेकिन स्लो है, बहुत स्लो प्रोग्रामिंग होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट करिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड रंग पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। आप टेलीग्राम इंस्टॉल करें, वहां जाकर के बसंत भारद्वाज स्क्वाड SQUAD सर्च करें और वहां पर हमारे चैनल का लोगो और हमारा चैनल आ जाएगा। वहाँ आपको क्या होगा कि जो भी वीडियो हम डाले हैं सभी वीडियो का PDF आपको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके लिए आपसे कोई फी नहीं लिया जाता है। आपको अगर कोई सुझाव देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर हमारे ईमेल पर भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।